रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास की महत्वपूर्ण राम भक्ति रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद के क्रम में आज हम 7वां पद पढ़ेंगे। जब अंगद रावण की सभा में जाता है तो रावण अंगद से वहां आने का मंतव्य जानना चाहता है। अंगद अहंकारी रावण को लंका में आने का कारण बताते हुए रावण को राम की शरण में जाने की प्रेरणा देता है। वो अंगद कहता है, श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो, हो एक न काहू हयोजो, सागर को मदझारी चिकारी त्रिकूट की देह बिहारी छयोजो। अंगद कहता है, हे लंकाधिपति, तुम भले ही लंका के अधिपति हो, किंतु श्री राम का एकमात्र सेवक हनुमान लंका में आया, हु एक न काहू हयोजो, जिसका तुम कुछ न बिगाड़ सके। वह सागर को मदझारी, सागर के विशाल मद को तोड़कर पार करके आया और चिकारी और त्रिकूट राक्षसियों के शरीर का विनाश कर गया और यहाँ विहार करके निकल गया। बिहारी छयोजू का तात्पर्य है विहार करके निकल गया। सिय निहारी संहारी के, राकस शोक अशोक बनी ही दयोजू। अशोक वाटिका में शोकग्रस्त सीता को राम सेवक हनुमान ने ध्यान से देखा। उन्हें शोक रहित बनाने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ गया। यही नहीं बल्कि अक्ष कुमार ही मारी के, लंक ही जारी के, निके ही जान भयोजो। आगे अंगद कहते हैं, यही नहीं वह अकेला वानर अक्षय कुमार का संहार करके संपूर्ण लंका नगरी को जलाकर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए यहाँ से पुनः राम के पास लौट गया। अतः हे रावण, तुम राम का प्रताप स्वीकार करो। राम राजान के राज आए, यहाँ धाम तेरे महाभाग जागे अब, देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि, दे मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सभी। अंगद आगे रावण को समझाते हुए कहता है कि हे लंकेश, भगवान श्री राम राजाओं के राजा हैं। राम राजान के राज आए यहाँ और आज श्री राम स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है। अतः अब जागो और श्री राम की शरण में चले जाओ। हे दशानंद, देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि, दे मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सभी। तुम अपनी देवी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण आदि अपने वंशजों, मित्रों, मंत्रियों से पूछकर देखो, सभी तुम्हें उचित सलाह ही देंगे। इन सब की सलाह को मानते हुए स्व विवेक के आधार पर तुम अपनी राखीजे जाति को, पाति को, वंश को, साधीजे लोक में परलोक को। इन सब की सलाह के आधार पर तुम अपनी जाति पाति, अपने बंधु बांधव, अपने वंश को आसानी से बचा लोगे। वंश को साधी, साधी का तात्पर्य है सुधार लो, बचा लो। यही नहीं, जे लोक में परलोक में, इस लोक में अपनी मर्यादा के साथ और इस लोक और परलोक दोनों लोकों को एक साथ तुम सुधार सकते हो। यह तुम्हारे पास बहुत उपयुक्त अवसर है। अतः हे लंकाधिपति, आनी के पांव परो, आज ही चलकर राम के पांव में पड़ जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, उनका आशीर्वाद ले लो और देशों लू कोशों ले और अपना साम्राज्य, अपना धन, राजकोष सब प्राप्त कर लो। आंसू ही ईस सीता ही चले ओक को, और आज ही, आंसू ही का तात्पर्य है आज ही, श्री राम को माता सीता मर्यादा पूर्वक लौटाकर इस संसार में कीर्ति प्राप्त करो। बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि अंगद ने रावण को
सलाह दी कि वो राम का विरोध त्याग कर